नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी। आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों 26 जनवरी के दिन ही रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ये दिन इतना खास क्यों है। तो अगर हम बात करें रिपब्लिक डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, ये दिन आज के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि ये पहला दिन था, ये पहला समय था जब पहली बार हम लोगों ने अंग्रेजों से या फिर ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो हमारे कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन होते थे जिसमें बातें चलती थी कि अब हमारे आगे का ब्रिटिश सरकार से क्या वे फॉरवर्ड होंगे, हम उनसे क्या किन चीज़ों की मांग करेंगे। तो उस क्रम में जो है कांग्रेस के 1929 में एक लाहौर अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में ये बातें चलती हैं कि अब जो है हम डोमिनेट स्टेटस या फिर आंशिक स्वतंत्रता की जगह हमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग चाहिए और हम पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड करते हैं। तो इस क्रम में हमने जो है साबरमती नदी के किनारे और 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसलिए जब हमारा संविधान बन रहा था, क्योंकि जब हम उद्देशिका भी पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है कि हम 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत, नियमित और आत्मर्पित कर लिया गया है। पर इस 26 जनवरी के दिन को खास और हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमने इंतजार करके और इस संविधान को लागू किया 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी का दिन इतना बेहद खास है और यह दिन हमारी संविधान की, हमारी स्वतंत्रता की और हमारे गणतंत्र होने की को दिखाता है। अगर हम बात करें गणतंत्र होने का क्या मतलब है, तो गणतंत्र होने का मतलब यही है कि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो किसी न किसी रूप से या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो जनता द्वारा ही चुना जाएगा। वो वंशानुगत और या फिर वो राजशाही परिवार से नहीं हो सकता है। तो जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो बातें करती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो ये जो हम भारत के लोग हैं वही डिसाइड करेंगे कि उस देश का राजा क्या होगा, कौन होगा, कैसे होगा, ना कि कोई अन्य शक्ति। थैंक यू सो मच।